जी, स्टार्टिंग जब शुरू हुआ थी में कॉलेज की। जी। शुरू में तो 11 कमरे थे। करकट वाला बिल्डिंग देखे होंगे, सामने में है। सामने जो है उसका पहले। 3 का वर्ग कक्ष गिर गया, बचे 8। जी, और 15 विषयों में पीजी की पढ़ाई, यूजी की पढ़ाई होती है। जी, जी। और 2022 सत्र से हमने शुरू करवा दिया, पीजी की पढ़ाई शुरू करवा दी यहाँ पे विश्वविद्यालय पीजी के पर आदेश से। हाँ मास्टर डिग्री भी होती बिल्कुल, है। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल, 11 विषयों में। हुँ, तो अब सरकार के द्वारा सवाल पूछा गया था कोरोना पीरियड में 1 साल पहले के बाद जी। कि आप यहाँ वर्ग नहीं होते हैं ठीक से। हुँ, हमने कहा कि हमारे यहाँ 15 यूजी के और 11 पीजी के छात्र हैं। जी, जी। तो अगर एट ए टाइम क्लास लेंगे तो हमें 25 कमरे चाहिए, 26 कमरे चाहिए, जी। और कमरे सिर्फ 8 हैं। हुँ, क्लास कैसे पूरा होगा? जी। लेकिन पहले, यद्यपि कि मालूम होगा आपको कि सरकार के यहाँ से 2016 के बाद से लड़कियों से और फिर एससी एसटी या अन्य ग्रुप के लड़कों से जी। कोई शुल्क नहीं लिया जाता, हम लोग नहीं लेते हैं शुल्क। जी सर। तो लगभग उस तरह के मतलब उनसे कोई फीस नहीं हाँ, लिया कोई जाता। फीस नहीं, एकदम नहीं लेते हैं। ये मतलब जो ये आपके तरफ से है या फिर गवर्नमेंट की नहीं, तरफ से ऐसा सरकार की घोषणा है। गवर्नमेंट? जी। हम जी, कहीं जी। इसमें नहीं है। जी सर। सरकार की घोषणा हुई थी हुँ, सितंबर 2016 में लगता है। जीताराम मांझी सर चीफ मिनिस्टर थे, जी। तो उन्होंने छात्राओं से और एससी एसटी से कोई किसी प्रकार का कोई फी फ्रॉम मतलब फ्रॉम फ्री यूजी टू एजुकेशन पीजी, मतलब। फ्रॉम जी, यूजी जी। टू पीजी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेना है, तो नहीं लेते हैं। और अभी जो कार्यक्रम हुआ हमारा इंडक्शन मीटिंग, अब उधर नहीं जा पाए। 2/3 छात्राएं हैं। जी। 60% से ज्यादा छात्र वैसे हैं जिनसे हम कोई शुल्क नहीं लेते हैं। जी। 40% लड़कों से शुल्क ले पाते हैं। फर्क यह पड़ा कि अब पहले हमारा बिजली बिल आता था, कुल मिलाकर महीने में 4,000 5,000 जाता था। हुँ, अब 15,000 जाता है, क्योंकि हर कमरे में हमने जितने पॉइंट्स हैं पंखा डाला है, समय पंखा है, बल्ब है, ट्यूब है, पढ़ाई बल्ब के है, रोशनी के लिए 3-4 एसी लगवा दिया है हमने, और कमरों की संख्या हमने बढ़ा दी है। एसी सर ये क्लासरूम में? नहीं, इस आप ठीक, आप बढ़िया सवाल कर रहे हैं आप कि लड़कों की मांग होती है। हुँ, हमने कहा कि आप अगर रेगुलर क्लास करेंगे, शिक्षकों की मांग है, लड़कों की मांग नहीं है। शिक्षक मांगते हैं कि हमारे डिपार्टमेंटल चैम्बर्स में एसी लगवा दीजिए। एसी लगना चाहिए। हमने कहा कि नहीं, आपका समय बीतता है क्लासरूम में। जी, अगर आपके क्लासरूम में बच्चे आ रहे हैं तो हम क्लासरूम में एसी लगाएंगे। जी, जी, आप यहाँ और बैठने के लिए नहीं आते, यहाँ हाँ, मैं पढ़ाने के लिए पहला आते। प्रिंसिपल जी, जी, होऊंगा, अगर सही, बच्चे सही। आएंगे तो हम हर क्लासरूम में एसी लगा देंगे, डिपार्टमेंटल चैम्बर में नहीं लगाएंगे। आपके स्टाफ रूम में एसी है, हमारे यहाँ एसी है, डिपार्टमेंटल चैम्बर में बैठने की जरूरत कहाँ है आपको? आप सर तो ये क्लासरूम में जो रहेंगे। जो फैसिलिटी आप प्रोवाइड कराइएगा कॉलेज को, ये तो गवर्नमेंट के खर्चे से होगा ना? नहीं, यही 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 तो विडंबना जी, है, जी। यही विडंबना है यही कि पॉइंट है ना? जी। सरकार की ओर से बहुत पहले, मुझे लगता है कि जो तालाब देख रहे हैं बलिनाथ सरोवर हमारे महाविद्यालय में है, तो इसका वासुदेव बाबू एमएलसी थे तो कुछ पैसा दिए थे, तो उसका कुछ कुछ सरकारी फंड हुआ से। था कुछ। जी। और दूसरा काम जो देख रहे हैं प्रफुल्ल पथ को छोड़कर, ये एक प्रफुल्ल हुआ करते थे पीके सिन्हा, जी, डीएम जी। बेगूसराय के, जी। तो उनके नाम से इस पथ का नाम जो उन्होंने फंड दिया था। अच्छा। बाकी जो भी वो देख रहे हैं आप कंक्रीट सड़कें, वो ललन कुमार जी विधायक थे तो उनके फंड से बना है। बाकी सरकारी फंड से महाविद्यालय में एक ईंट नहीं लगा है। यूजीसी के सौजन्य से कुछ कुछ बिल्डिंग बना है, एक आध बिल्डिंग बना है। जी, जी। तो जो कुछ सिस्टम है हमारे यहाँ, फैसिलिटी अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जमीनदाताओं की ओर से जो दी गई थी वही आज है, आज वही है। हम यहाँ इस स्थिति में नहीं है कि 50 साल पुराने भवन को गिरने दें, उतना पैसा है नहीं कि हम नया भवन बनाए। तो बहुत शिद्दत से हम 50 साल पुराने भवनों को बचाए हुए हैं, खड़ा रखे हुए हैं, और छात्रों की सुख सुविधा के लिए पूरी तत्व से तत्पर हैं। 6 से लेकर 7 कमरों को हमने नया डेवलप किया है, जी। और वो बढ़ा दिया, संख्या हमारी बढ़कर 13 हो गई है। नहीं तो ये एसी लगाने की जो बात कर रहे हैं, तो खर्चा तो फिर बहुत हो जाएगा ना? हाँ, क्योंकि खर्चा। अगर आप एक क्लास में लगाएंगे तो फिर दूसरे क्लास के स्टूडेंट भी जिसका अब डिमांड करेंगे। सुनिए, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अभी तत्काल बिल्डिंग बनवाने के लिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। हम जो सांसद हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हम एक कमरा बनवा दीजिए हमारा। लेकिन जो कमरे हैं हमारे और बच्चों को सुविधा मिले तो हम इसी लगा देंगे। हम तत्पर हैं, इस पर हम एकदम हम एडमेंट हैं। बच्चे आएंगे, जो कमरे हमारे हैं वहाँ इसी लगा देंगे। जो नेसेसरी है एजुकेशन के लिए, उस पर अगर काम किया जाए, स्पोर्ट्स पे काम किया जाए, तो ज्यादा बेटर नहीं होगा? आप ये जो इधर का जो पैसा है अगर इसमें लग जाए सही कामों में, एकदम सही कह रहे हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट जो होता है उनका जो लाइफ जितना संघर्षशील हो उतना ज्यादा बेटर वो बन के निकलते हैं। वो एक मानसिकता है। दूसरी मानसिकता यह अगर है, इस लगा के क्या हम लोग उसको कमजोर नहीं कर रहे हैं? दूसरी मानसिकता यह है कि शिक्षण संस्थानों में आप कितनी सुविधा मुहैया करा रहे हैं,
कितना आप फ्रेंडली बना रहे हैं कैंपस को, परिसर को। जी। आप बच्चों की परवरिश अगर सुख सुविधा के साथ करेंगे तो उनको उस सुख सुविधा की ललक पैदा होगी। एक तर्क यह भी है कि हम इस सुख सुविधा में पले हैं तो हमको इसको बंटे रखना है, सिर्फ पिताजी के बाद नहीं, पिताजी के बाद भी मुझे रखनी है, तो लड़के ज्यादा मन से पढ़ते हैं। एक पक्ष हुआ है। दूसरा पक्ष यह है, लेकिन फिजिकली तौर पे तो आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ आपके स्पोर्ट्स पर आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के पीटीआई जो थे, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बोलते हैं उनको, वो मैं समझता हूँ कि 2 दशक हो गया रिटायर किए हुए। जी। डिपुटेशन पर कुछ लोग कभी कभी एक आध बार आए थे, 2 साल के लिए 2013-14 में वो रहे थे और नहीं है। और बरौनी बेगूसराय आप जानते हैं कि कितना उर्वर इलाका है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। जी। अभी चर्चा करके मैं आया हूँ पीजी के नेशनल मीटिंग में कि हर साल कम से कम एक छात्रा हमारी जरूर खेल के कोटा से नौकरी पा रही है। सरकार की अभी चल रही है, प्रमोट कर रही है, प्रतिभा बेगूसराय में बहुत आ रही है। हमारे महाविद्यालय की छात्रा भी नौकरी प्राप्त कर रही है। लेकिन अब है कि सारी सुविधाएं दे रहे हैं हम, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है। अब हमारे जो टीचर हैं वो टीचर हैं, अब उनको हमने प्रभार दिया है, लड़कों को हैंडल करते हैं, लेकिन उनको फील्ड में उनके साथ तो कोई नहीं, प्रोफेशनल नहीं, कोई नहीं प्रोफेशनल नहीं है। अब सरकार चाहिए प्रोफेशनल चाहिए, हर विभाग में एक प्रोफेशनल कोच का होना जरूरी है, प्रोफेसर का होना जरूरी है। जरूरी है। विश्वविद्यालय से हमने रिक्वेस्ट किया है, हमारे माननीय कुलपति महोदय ने 4 सितंबर को मीटिंग की थी प्रधानाचार्यों के साथ बेगूसराय और समस्तीपुर के, तो उन्होंने कहा था कि आपकी जो जरूरतें हैं वो आप दीजिए, मिनिमम जरूरत। हमने विश्वविद्यालय को भेज दिया है, हमने 2 पीटीआई का पोस्ट हमारे यहाँ है, विश्वविद्यालय से मांगा है कि हमें नहीं 2 तो कम से कम 1 पीटीआई जरूर दीजिए हमको, ताकि हमारे जो बेगूसराय और बरौनी की धरती खेल के मामले में उर्वर है उसका लाभ हम ठीक से उठा सकें। जी। इस पक्ष में मैं नहीं रहता हूं कि हम बाहर के बच्चों को बुलाकर गरीब छात्रों का पैसा उन पर खर्च कर दें और बड़ा बड़ा सीट ले आए। हम नहीं करते हैं, चाहते हैं दिखावा नहीं करते। जो खेलेगा उसको देंगे पुलिस उठा देंगे, परफेक्ट रूप से उसके बिल्कुल बिल्कुल कैपेबल है, जिसमें कैलिबर है वो आगे बढ़ेगा। तुम जीतो, तुम्हारा स्थान 4था 5वां जो हो जाए, जी, तुम खेल कर आओ, हासिल करके आओ, हम तुझे सुविधा देंगे। हम दे रहे हैं जी, दे रहे हैं। अभी हमारे महाविद्यालय की छात्राएं विश्वविद्यालय की टीम में गई थी ऑल इंडिया खेलने के लिए वेस्ट बंगाल, तो विश्वविद्यालय की टीम अच्छे पोजीशन पर रही थी। उसमें हम मैक्सिमम छात्राओं की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या हमारे महाविद्यालय से थी। हमने कमिट किया था कि तुम अगर ऑल इंडिया टीम से भाग लोगी, खेलोगी, तो हम तुम सबको जर्सी देंगे। हमने सबको जर्सी दिया है, जो मांगी थी सो हमने दिया। हाँ बिल्कुल, वो अपने फंड, हाँ बिल्कुल कॉलेज के फंड से, अपने फंड, कॉलेज के फंड से हमने दिया, सबको दिया हमने। और बोलतियाँ फिर अभी ले रही हैं, कैंप कर रही हैं दरभंगा में, वो कर रहे हैं, दे रहे हैं उनको। तो महाविद्यालय में हमने एक प्रयास किया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है और जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम अधिकतम इस्तेमाल हम कैसे करें, अधिकतम और सही तरीके से। अब लेबोरेटरी बना हुआ था, बताया आपको कि 72-73 में और 71 में साइंस डिपार्टमेंट सब खुला। अब वहाँ समस्या यह है कि बहुत ही दीमक वाला इलाका है, पूरा बेल्ट है, बहुत सारा पौधा सूखा है। तो देखते हुए कि हमने चूना लगवा करके पौधों को बचाया, चूना लगवा कर। अब जो लेबोरेटरी का टेबल सब था वो दीमक लगने से खराब हो गया था जी, पुराना हो गया, समय उसका हो गया। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट चलता था करकट वाली बिल्डिंग में, उसका पूरा टेबल और मेज और जो भी एपरेटस था और सामान था लेबोरेटरी का, साइकोलॉजी का, सब दीमक के चलते नष्ट हो गया। तो टीचर बहुत दिन से नहीं थे, अब टीचर आए हैं, कक्ष भी नहीं था हमारे पास, क्लासरूम नहीं था, तो लेबोरेटरी कहाँ से होगा। अब जो नया बिल्डिंग उधर दिए हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को, तो हम चाहते हैं कि कुछ फंड कहीं से हो ऊपर, ताकि हम लेबोरेटरी ऊपर साइकोलॉजी का खोल सकें। साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल का सामान बहुत थोड़ा सा है, बहुत योग्य शिक्षक हैं। मेंटेनेंस के लिए सरकारी फंड नहीं आता ऐसे, यही एक लिमिट, यही तो कुछ भी नहीं है। जो 40% लड़कों का फी हमारे पास आता है उसी फीस से हम काम करते हैं, सब मेंटेन करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2 आउटसोर्स कर्मचारी हमारे यहाँ हैं, उनका पेमेंट हमें ही करना होता है। विश्वविद्यालय आउटसोर्स कर्मचारी की आवश्यकता पड़ जाती है, बिल्कुल नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर की संख्या कम, और कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है तो कैसे उसमें काम चलेगा, सारा कुछ उसी से होता है। पहले के जो टीचर वगैरह थे, प्रोफेसर भला है कि हमारे नए शिक्षक जो आए हैं सभी कंप्यूटर से भी हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी चाहिए, ऑफिस के लिए चाहिए, ऑफिस का चाहिए, अदर काम के लिए चाहिए जी, प्रोफेशनल चाहिए। हमारे यहाँ स्वीपर नहीं था, वो आउटसोर्स है। फिर भी पीजी खुलने के बाद जब काम बढ़ गया, चूंकि आप जान रहे हैं कि यूजी और पीजी में सेमेस्टर सिस्टम परीक्षा होती है, इंटरनल होती है, सेमेस्टर सेम इन परीक्षा होती है, एनुअल परीक्षा होती है, तो काम तो बढ़ा जी। अब हमने ट्रेंड लड़कों को विश्वविद्यालय की अनुमति से इमरजेंसी सेवा लेने के लिए 5-6 लड़कों को रखा है, उसमें खर्च पड़ता है हमारा जी। लाइब्रेरी में कोई नहीं था, नए लड़कों को, क्योंकि इस मामले में सख्त आदमी हूँ कि भाई आपको कैंपस में घूमता हुआ मैं नहीं पाऊंगा, मैं नहीं चाहता हूँ। या तो आप क्लासरूम में रहिए
आप कॉमन रूम में रहिए ना लाइब्रेरी में बैठिए, डिसिप्लिन में रहिए। मैं वही बात कर रहा हूँ। कॉलेज जाते हैं तो डिसिप्लिन। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस मामले में बहुत दूसरे ढंग का आदमी हूँ, बर्दाश्त नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उसी वातावरण से आया हूँ। मेरी पढ़ाई पटना कॉलेज में हुई है, जी। तो वंडरिंग नहीं होती थी। तो समस्या यह है कि तो अब लाइब्रेरी में कोई स्टाफ नहीं है। अब लड़कों को मैं कहता हूँ लाइब्रेरी जाके बैठिए, तो कैसे होगा जी। तो हमने एक लड़के को लाइब्रेरी में रखा है। अब समस्या है कि लाइब्रेरी में नए सिलेबस के अनुसार किताब नहीं है जी। न यूजी का न पीजी का। अब समस्या तो उत्पन्न होगी हमारे सामने। जी जी। तो अब एक नई बात उभर कर सामने आ रही है कि दिमाग काम कर रहा है कि हम कैसे नए सिलेबस के अनुसार किताबें मंगवाएं। जी। तो हमारी प्राथमिकता वो भी है, जगह भी नहीं है लाइब्रेरी के लिए कि किताब कहाँ लगाएंगे हम। कैसे कैसे हमारे पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर अमरीश शांडिल ने 2004 में रीडिंग रूम बनवाया था बॉयज गर्ल्स एंड टीचर्स का, तो उसमें लगता है कि 60-70 बॉयज 40-50 गर्ल्स बैठ सकती हैं। अब नए किताब रखने की जगह नहीं है हमारे पास, तो दिमाग लेके लगाना पड़ेगा, बशर्ते कि हमारे छात्र जब आएंगे, जो एसी लगाने की बात मैं किया आपसे, तो बच्चों को प्रेरित करने के लिए किया। सच तो यह है हमारा उद्देश्य एसी लगाना पहले लाइब्रेरी में जी, कि लाइब्रेरी में जो लड़का बैठे वो शांत मन से बैठे और वो ठीक से पढ़ाई करे, किसी तरह का कोई टॉर्चर नहीं और कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और हमारे कैमरे में आप देखेंगे कि मैं लाइब्रेरी में कैमरा लगा दिया हूँ और यही से मॉनिटर करता हूँ, लाइब्रेरी को करता हूँ, सभी पे नजर होती है। हाँ, नजर रखता हूँ, सभी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। सुन लीजिए, मेरे यहाँ कुल 48 सेट 3 सेट काम कर रहा है सीसीटीवी कैमरा का। 48 कैमरा में 45 कैमरा काम कर रहा है जी। एक यहाँ हमारे यहाँ एक सेट, दूसरा परीक्षा विभाग दिखा दीजिएगा उसको, दूसरा परीक्षा विभाग में काम कर रहा है, तीसरा हमारे हिंदी वाले सर हैं वहाँ काम कर रहा है। और हमने लड़कों के पसंद से कैमरा मंगवाया है जी, कि नहीं जो कैमरा सबसे अच्छा होगा, चॉइस का भी ख्याल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, करना तो नहीं लोगों का, बिल्कुल सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। हम तो एक कोऑर्डिनेटर हैं, ऑपरेट करते रहेंगे, बिल्कुल सब कुछ करना आपको है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके के लिए है, आप जिस तक कहो हम करेंगे हम जी जी। तो ये है कुछ जगह की कमी है, फील्ड तो है बड़ा सा है, सही बात है, लेकिन हमारे यहाँ कक्ष कम है, लाइब्रेरी की समस्या उत्पन्न होगी जी। गर्ल्स कॉमन रूम है तो वो दीमक लगने के चलते वो टेनिस टेबल था और कई सारे कैरम थे जी। और वो पीटीआई के अभाव में, स्टाफ के अभाव में वो दीमक से चलते खराब हो गया है जी। तो हम चाहते हैं कि कॉमन रूम हमने ठीक अप टू डेट कर दिया है हमने, तो हाँ डेवलप करेंगे। कोई बैठेगा कौन, वहाँ स्टाफ नहीं है हमारे पास बैठाने के लिए कोई परमानेंट, समस्या ये भी है। तो हम सरकार से और विश्वविद्यालय से, खास करके हम तो विश्वविद्यालय से ही कहेंगे, सरकार से नहीं कर सकते, विश्वविद्यालय से हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमें आप कम से कम 2 और कंप्यूटर ऑपरेटर और हर 5 जो प्रयोगशाला वाला विभाग है इसके लिए एक 3rd ग्रेड का स्टाफ दे दीजिए हमको आप, और कुछ 4th ग्रेड का स्टाफ दे दीजिए हमको, तो फिर हमारा काम चल जाएगा। और बाकी विश्वविद्यालय तो फंड दे नहीं सकता है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो सरकार से इसके बाद कुछ यहाँ के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनसे निवेदन करते हैं, हमारी जगह बहुत पड़ी हुई है अबंडेंस में इसी बिल्डिंग के सीध में, कि वहाँ अगर लाइब्रेरी के परीक्षा भवन बन जाए बड़ा सा, जैसा जीडी कॉलेज में है जी, बड़ा हॉल है वहाँ पर, तो नीचे आराम से 4 बड़े बड़े हॉल बन सकते हैं 50 बाई 50 के जी, वो 4 हॉल बन सकते हैं आराम से, तो वो बन जाए तो फिर हमारी समस्या क्लासरूम की खत्म हो जाएगी और परीक्षा भी ठीक से ले पाएंगे जी। तो अब है, देखिए लगा हुआ हूँ इसमें। बिल्कुल सर, मेरी शुभकामना है, अपने समय निकाला उसके लिए बहुत नहीं। लेकिन सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। इनमें है कि आपने अभी आउटसोर्सर्स की बात की कि आउटसोर्स कर्मचारी आपको चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, ये सर, और जितने भी आउटसोर्सर्स एम्प्लॉय हैं अभी सर बहुत परेशान हैं। अब उनको क्या होता है कि आप तो लाइएगा, एग्रीमेंट के तहत ही लाइएगा। सुन लीजिए, अभी बता रहा हूँ, एक मिनट सर, क्वेश्चन ठीक। वो क्या होता है कि जो आउटसोर्सर्स जो कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको एग्रीमेंट के तहत लाया जाता है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, मतलब मैक्सिमम 1 साल, 9 महीने, 10 महीने ऐसे करके लाया जाता है। बिल्कुल। उसमें हो क्या रहा है कि बहुत सारे जो युवा हैं वो मिसगाइड हो रहे हैं, और जब उनको निकाला जाता है एग्रीमेंट के तहत तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत बुरा कदम उठा लेते हैं, सुसाइड तक करने को मजबूर हो जाते हैं। 2-4 केस मध्य प्रदेश का आया, 2-4 केस राजस्थान का आया। तो सर ये जो आउटसोर्स हैं ये क्या है सर, मतलब युवा को गुमराह तो नहीं कर रहे, इसके बारे में पर हम बहाल नहीं करते। नहीं, वही मैं आपके विश्वविद्यालय एक एजेंसी के थ्रू बहाल करती है। जी, कई एजेंसियां होती हैं, तो जो फिट एजेंसी होती है उसके माध्यम से विश्वविद्यालय बहाल करके, हमारे यहाँ तो जो काम कर रहे हैं बच्चे वो 2009-10 से काम कर रहे हैं और कोई समस्या नहीं है उनको।
नहीं तो है तो कर रहे हैं। कहने का मतलब आपके यहाँ मान लीजिए 2 साल काम कर लिए 4 साल काम कर लिए, हाँ। ये मैं एक भारत के नहीं, ठीक नागरिक है, का आप सर पूछ ये रहा हूँ, बात कर इससे आपका कोई लेना देना नहीं, 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 ना तो ठीक हमारा लेना है। देना अब नहीं, है कि देखिए ऐसा है ना, क्वेश्चन है ये, क्योंकि होता ही क्या है कि मानिए साल भर काम कर लिया, 2 साल काम कर लिया, और काम करते करते कई बार क्या होता है कि एज एक्सपायर कर जाती है, फिर उनको सरकारी नौकरी के एलिजिबल हाँ, रहते नहीं है, ठीक है। तो उसमें उसको निकाल दिया जाता है, तो उनकी जो हालत अब होती इसमें है। बहुत सारे फैक्टर जी होते हैं, जी, ऐसा नहीं कि आप संस्था के पास कोई पैसा मतलब नहीं है, हाँ एजेंसी में हाँ ठीक हाँ, से रिपोर्ट बिल्कुल नहीं गया, बिल्कुल। आपका ये हो गया, वो तो हो गया। कैसे ये जो तो किस आउटसोर्सेज जो है, क्या ये सही है या फिर ये नहीं होना चाहिए इससे? क्वेश्चन ये है अब सर। देखिए ऐसा है कि हमेशा जैसे आप भी घर पर कोई काम होता है, तो जब तक जी काम जी, कम होता है तो सभी मिलकर काम कर लेते हैं आप लोग। नहीं वो तो आ रहा ठीक है। हूँ। तो उस काम निकालने के लिए सरकार की एक फार्मूला है कि भाई आप काम कर नहीं लेते हैं। सरकार तो अपना काम निकाल लिया, हाँ। लेकिन उस बच्चे का फिर क्या होगा, उसका तो भविष्य। अब ऐसा नहीं कि जो सक्षम होते हैं, जो ड्यूटीफुल होते हैं, वो जी, उनको आगे प्रमोट किया जाता है। समस्या हमारे आपकी वो नहीं। हमारी हाँ बात नहीं है, ठीक है। जी हाँ हाँ हाँ, ले लीजिए, ठीक है। जी तो अभी चल रहा है हमारा एनएसएस का कार्यक्रम, जी जी और वहाँ बच्चे बहुत देर बैठे हैं, लगातार 6 दिन गांव में काम किए हैं, जी और जी उनका समापन है अभी। हम्म, और फिर वो ट्रेन पकड़ के जाना भी होता है, क्योंकि जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे आते हैं बाहर से जी भी। जी एनएसएस के बारे में बताइए, जो कैंप लग रहा है हाँ, उसके बारे में सर अभी तो बताइए। हमारा अभी तो उसका समापन आज है। जी आप तो जी चलिए समापन में शरीक होइए, देखिए बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। पर पता चलेगा आपको। हमारे एनएसएस के लड़के वॉलंटियर्स एक्टिव हैं उसमें, और जी खूब जी एक्टिव हैं। 6 दिन गाँव में रहकर आए हैं, और आज उनका समापन है। जी तो जा रहा हूँ, चलिए उसी में जा सर, रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं नहीं, कीमती ठीक समय में है, से थोड़ा ठीक, समय निकाले, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके 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 ओके।